का मतलब है, मैं क्या बोल रहा था, ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, है ना। जो है वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और जो है वो नहीं हो सकता। जो है उसका अस्तित्व नहीं मिट सकता, और जो नहीं है उसका अस्तित्व कैसे होगा, है ना। ये देखो, ये शरीर जो है तो सत्य है कि असत्य है? ये सत्य असत्य से दोनों से, क्योंकि जब तक है तब तक है, तो उसको नहीं कैसे कहोगे, और जब मिट जाएगा उसको है कैसे कहोगे। तो ये पूरा सत्य नहीं है, लेकिन आप पूरा सत्य हो। आप पूरा सत्य हो मतलब आत्मा पूरा सत्य है, चेतन पूरा सत्य है। तो मैं कह रहा था, जीवन के पहले भी हम थे, और कब से थे? अनादिकाल से थे। अनादिकाल कहने का मतलब, अब ये कहना कि संसार बना तब थे, अरे संसार कभी बना ही नहीं है, वो है ज्यों के त्यों। संसार किसी ने बनाया नहीं है, ना आपको किसी ने बनाया नहीं है। आप अपने भाग्य को बनाएंगे। किसको बनाना है? भाग्य को। और भाग्य कैसे बनेगा? कर्मों के सुधार से भाग्य बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा कर्म जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारा निर्माण होगा। आज आपके घर साधु संत महात्मा आए, ये आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, प्रारब्ध है। और ये प्रारब्ध जो है, आगे आपको जो फल देगा वो बहुत मीठा होगा। लेकिन इसी सत्संग में ऐसे ऐसे संप्रदाय मजहब घुस आए हैं जो मनुष्य को, उसके विवेक को शून्य कर दिए हैं। तुम तो कुछ नहीं हो, तुच्छ हो। अरे मनुष्य अगर कुछ है ही नहीं तो किसके लिए है? मैं हूँ तो ये संसार है, मैं नहीं रहूँगा तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे से संसार का अस्तित्व है, ये बहुत बड़ी बात है। और गर्भोक्ति बात तो है नहीं है, लेकिन आप जब हो तभी तो सब चीज़ है, तभी तो देख रहे हो सब और सुन रहे हो। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, जब ये मन ही नहीं रहेगा, जब ये इंद्रियां नहीं रहेगी, जब ये चेतन आत्मा नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? तो बंद करें आप, है ना। अच्छा, आप में ही मिटोगे। आपका अस्तित्व है, मिट नहीं सकता। मेरा अस्तित्व मिट नहीं सकता। ये शरीर मिटेगा और अनंतों बार मिटा है, अनादि से मिटा है। चेतन और जड़ के बनाने वाला नहीं है। और जन्म देने वाला कौन है? चारों खाने में जो घुमाने वाला वो कौन है? मन है, मन है। चेतन शुद्ध बुद्ध है। ये ध्यान में या बहुत ज्ञान के बाद उसमें विकार नहीं है, वे विकार रहित है। हम समझे नहीं हैं, और जिस दिन हम समझ जाए ना, उस दिन वो एक उच्च स्थिति में आ जाता है। अहंकार गलित होने लगता है, और सारे अहंकार गलित जिसका हो जाता है वो बहुत ऊंचे उसमें हो जाता है। वो अहंकार मिटा नहीं है। तो अभी तो क्या है, अब मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले भक्ति। भक्ति के बगैर न तो आपको ज्ञान होगा और न वैराग्य होगा, है ना। लेकिन अब गृहस्थ हैं जी, वैराग्य कैसे करें? राम ने वैराग्य क्या किया? एक पत्नी व्रतधारी थे ना, है? वैराग्य क्या नहीं, एक पत्नी में एक दूसरे के तरफ आंख है। और सीता माता किसी दूसरे पुरुष को देखा नहीं।